हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली क्विज सीरीज। ठीक है, तो आज भी कुछ सीखते हैं नया, राइट। तो कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब दो क्वेश्चंस, मतलब एक दो तीन क्वेश्चंस टोटल मैंने दिए थे। कुछ में लोगों के आंसर सही आए, कुछ में गलत आए। अब जो गलत आए तो उनके लिए कॉन्सेप्ट सीखना, और जो कुछ लोग तुक्का लगा के भी सही कर लिए तो वहां उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू जानना है कि क्यों वहां पे आंसर सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द आंसर दैट शी गेव टू मी वॉज इनकरेक्ट। ठीक है, छोटा सा आंसर क्वेश्चन था। अब यहां पे लोगों ने कहा कि गेव के बाद में टू का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहां पे एक चीज देखना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर बी होगा। लेकिन देखो गेव के साथ क्या है, गेव के साथ एक केस होता है। गेव के साथ जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, गेव के साथ जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो उसके जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव क्लॉज में लिखा हुआ हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज में लिखा हुआ हो तो याद रहे इसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, मी, इसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर गिव के साथ या गेव के साथ, गिव हो, गेव हो, टेंस कोई भी हो, ठीक है, अगर इसके साथ, अगर इसका रिलेटिव क्लॉज में इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, तो इसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं किया जाएगा। तो आंसर मेरा क्या था, आंसर था मेरा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आई शैल नॉट फॉरगेट ऑल द हेल्प यू गेव मी, यू गेव टू मी। ठीक है, अब यू गेव टू मी पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन यहां भी गलती क्या हो जाएगा, यू गेव मी हो जाएगा, यू गेव टू मी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, मेरा सवाल है, क्या गिव के साथ हम लोग टू का यूज कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। किस कंडीशन में करते हैं, पैसिव के कंडीशन में करते हैं। अब यहां देखो, शी गेव टू मी, यानी शी गेव सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है, तो सेंटेंस का जो टोन है यानी सेंटेंस है वो एक्टिव में है। यहां भी देखो ऑल द हेल्प यू गेव मी, ठीक है, तो यहां भी ये एक्टिव वॉइस में है। अगर ये पैसिव वॉइस में आएगा तो ही जाके हम इसके साथ में टू का यूज करेंगे। अब एक छोटा सा ये देख लो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। ठीक है, अगर मान लो मैं क्वेश्चन दूं, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ही gave me a purse। ठीक है, तो यहां सेंटेंस में देखो गेव के साथ क्या केस है, ये मेरा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं आईडीओ और इसे डीओ। तो ऐसे इसका दो पैसिव बनेगा, तो इसका दो पैसिव बनेगा, तो दो में से एक तरीका है जिसके साथ टू लगता है, तो इसका दो बनेगा। आंसर पहला, आंसर 1 क्या बनेगा, I was given a purse by him। ठीक है, और अगर इसका दूसरा बनाए, आंसर 2, a purse was given to me by him। यानी आपने पढ़ के रखा होगा, एक बार हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके सेंटेंस बनाते हैं तो ही जाके गिवन के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम गिवन के साथ टू का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सिर्फ पैसिव वॉइस में हो सकता है, एक्टिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप टू का यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये पहला वाला केस, दोनों आंसर सही है, लेकिन ये अगर फर्स्ट तरीके से आप बनाओगे पैसिव वॉइस तो टू का यूज नहीं होगा, अगर एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो टू का यूज नहीं होगा। अगर ये सेकंड तरीका में मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके अगर आप पैसिव बनाओगे तो ही जाके आप टू का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट वॉज वंडरफुल टू सी सो मेनी ग्लैड फेसेस। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लो, इट वॉज वंडरफुल टू सी सो मेनी ग्लैड फेसेस। अब यहां पे देखो क्या होता है, ग्लैड एक एडजेक्टिव है,
ग्लैड एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक ऐसा एडजेक्टिव है ना जो जिसका यूज आप कभी नाउन के पहले नहीं कर सकते। जैसे जनरली बहुत सारे एडजेक्टिव, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनका यूज आप नाउन के पहले कर सकते हो, लेकिन ये ग्लैड एक ऐसा एडजेक्टिव है ना जिसका यूज आप नाउन के पहले नहीं कर सकते। आप आई एम ग्लैड बोलिए, ही इज ग्लैड बोलिए, दे आर ग्लैड बोलिए, लेकिन ये ग्लैड के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लैड वर्ड के बाद में जनरली हम नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को सही कैसे करिएगा, ठीक है। तो आंसर तो सी है, लेकिन अब इसे सही भी देखना है कि सीखना भी है कि इससे सही क्या होगा। तो ग्लैड की जगह पे आप चीयरफुल यूज कर लीजिए, हैप्पी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? इट वॉज वंडरफुल टू सी सो मेनी हैप्पी फेसेस या चीयरफुल फेसेस, ठीक है। तो ग्लैड का यूज नहीं होगा। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? आज के सेशन में हमने सीखा कि गिव का यूज अगर किसी सेंटेंस में किया जाए और वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं कर सकते, पहला चीज। दूसरा हम ये सीखे कि अगर गिव का यूज किया जाए पैसिव वॉइस में, ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके सेंटेंस बनाए पैसिव वॉइस, तो वहां पे हम टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या सीखे कि ग्लैड एक एडजेक्टिव है, लेकिन ग्लैड के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ग्लैड की जगह आप हैप्पी या चीयरफुल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आज फिर आपको कुछ सीखने को मिला और अपने स्किल्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना मिला। इसी तरह हमारे सेशन पे रोज वीडियोस आते रहेंगे आपको। मिलते हैं अगले सेशन पे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।